नासिक टीसीएस हरासमेंट स्कैंडल का पहला बुलडोजर एक्सपोज। टीम लीड्स ने लड़कियों को क्यों बनाया शिकार। हरासमेंट, फोर्स नमाज, बीफ कंजम्पशन का गंदा प्रेशर, 4 साल का खेल खराब। पुलिस के भेजे हुए अंडरकवर कॉप्स का कमाल। 9 FIRs, 12 विक्टिम्स और अब पॉलिटिकल ड्रामा शुरू, जहां बीजेपी ने इसको टर्म किया है कॉर्पोरेट जिहाद। पूरी सच्चाई आगे खुलेगी, स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई। नमस्ते, जय हिंद। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ब्रेकिंग न्यूज के पीछे की असली कहानी। नासिक टीसीएस ऑफिस का वो गंदा खेल जहाँ टीम लीड्स बन गए शैतान। ये स्टोरी अप्रैल 2026 की है, जहाँ पे एक छोटी सी टिप ऑफ ने पूरी कॉर्पोरेट दुनिया हिला दिया। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कहानी लंबी चलेगी ट्विस्ट्स के साथ। फरवरी 2022 से मार्च 2026 तक यहाँ पे कुछ टीम लीड आसिफ अंसारी, शाफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन, तासिफ अतर और मोहम्मद दानिश शेख अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। ये लोग फीमेल एम्प्लॉयज को टारगेट करते, बोलते कि अगर काम करना है तो हमारी बात मान लो। एक लड़की जो हिंदू थी, रमजान में रोजा रख रही थी। ये बात पुलिस को टिप मिली। उसने बताया कि टीम लीड्स उस पे प्रेशर डाल रहे थे, नमाज पढ़ने का, बीफ खाने का और रिलीजियस कन्वर्जन के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे। या फिर कहते थे कि प्रमोशन चाहिए तो शादी कर लो हमसे, या फिर हम तुम्हें मलेशिया भेज देंगे वहाँ के प्रीचर इमरान के थ्रू। ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस ये लोग भेजते थे। लड़कियों को पहले इनअप्रोप्रिएट टचेस, फिर एक्सप्लिसिट बातें, स्टॉकिंग, मेंटल टॉर्चर, सब कुछ। और एक ने तो रेप का एलिगेशन भी लगाया है, जहाँ पे अक्यूज ने छुपाया कि वो शादीशुदा है। 12 विक्टिम्स तक नंबर्स बढ़ गए और 9 FIR फाइल हुई। दियोलाली पुलिस स्टेशन में मार्च 26 से अप्रैल 3 के बीच। कहानी यहाँ से शुरू हुई। पुलिस ने सोचा कि ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये एक पूरा रैकेट लग रहा है। FIR कर ली गई, विक्टिम्स ने अपने स्टेटमेंट्स दे दिए। अब आता है पुलिस का अंडरकवर ड्रामा। कुडोस टू द नासिक पुलिस, जिन्होंने 40 दिन का अंडरकवर ऑपरेशन चलाया। मिड फरवरी 2026 से 6 फीमेल ऑफिसर्स को हाउसकीपिंग स्टाफ बना के भेजा गया ऑफिस में। इन ऑफिसर्स का काम था नजर रखना, छोटा मोटा काम जैसे कि साफ सफाई करते हुए ये देखते और सुनते कि ऑफिस में क्या क्या हो रहा है। टीम लीड्स खुद ही बोलने लगे कि नई लड़कियां आई हैं, इनको पटाना है। एक्सप्लिसिट रिमार्क्स और कोएर्शन सब कुछ रिकॉर्ड हो गया हिडन माइक्स एंड कैमरास के थ्रू। एक ऑफिसर ने तो ये तक बताया कि ये लोग ओपनली बोल रहे थे रिलीजियस कन्वर्शन के बारे में। ऑफिसर्स ने ये भी बताया कि ये लोग बार बार वीडियो कॉल पे लोगों से सिर्फ यही बोल रहे थे, मलेशिया सेटल हो जाओ, वहाँ पे मलेशिया का प्रीचर इमरान है। ये अंडरकवर ऑपरेशन इतना सॉलिड था कि विक्टिम्स के स्टेटमेंट्स मैच हो गए। अप्रैल 10 तक 6 टीम लीड्स अरेस्ट हुए और साथ में एक सीनियर फीमेल HR मैनेजर निदा खान। वो विक्टिम्स के थ्रू आई हुई कंप्लेंट्स को इग्नोर करती रही। सारे डिजिटल एविडेंस जैसे कि व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स, ईमेल्स, सब कुछ SIT विच इज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के पास है। बोल रहे हैं कि ये अभी तक कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी नहीं है, लेकिन वर्क प्लेस मिसकंडक्ट जरूर एक्सपोज हुआ। अब उठता है सबसे बड़ा सवाल कि TCS ने क्या एक्शंस लिए। TCS ने तुरंत एक्शन लिया, 7 एम्प्लॉयज को सस्पेंड कर दिया, इंक्लूडिंग HR। चेयरमैन N चंद्रशेखर ने स्टेटमेंट दिया, ये एलिगेशंस ग्रेवली कंसर्निंग है, हम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी एक्सेप्ट करते हैं, पर पब्लिक आउटरेज रुकने वाला नहीं है। बीजेपी ने टर्म किया इस पूरे स्कैंडल को एज कॉर्पोरेट जिहाद। लोगों का कहना है कि TCS जैसी इतनी जायंट कंपनी में ये हाल हो रहा है, तो छोटी कंपनीज में क्या हाल होगा। मेरा आपसे सवाल है कि क्या TCS का सिर्फ सस्पेंशन देना वर्थ है या उन्हें फर्दर एक्शंस लेने चाहिए थे। चौथा सवाल ये उठता है कि कंपनीज जैसे कि विप्रो, लुलु ग्रुप, सिप्ला, हिमालय वेलनेस, हमदर्द लैबोरेटरीज जैसी कंपनीज में भी क्या ये सब होता आ रहा है जिसको दबा दिया गया है। और क्या TCS में ये सिर्फ नासिक की ब्रांच में हो रहा है या बाकी के ब्रांचेस में भी, जहाँ पे इस पूरे इवेंट को, इस पूरे सिचुएशन को दबा दिया गया हो। ऑनलाइन इंटरनेट में मीम बनाए जा रहे हैं, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज नहीं, TCS टाटा कन्वर्जन सर्विसेज बन गया है।
लोगों की समझ में लेकिन अभी भी ये चीज नहीं आ रही है कि अगर नासिक टीसीएस ऑफिस में कन्वर्जन, हरासमेंट्स, इन सब के बारे में इतनी ओपनली बात होती थी थ्रू हेड्स, तो बाकी लोग क्यों चुप रहे? जो चीज 4 साल से चलती आ रही थी, किसी ने भी आवाज क्यों नहीं उठाई? और अगर ये सिचुएशन एक वाइड रैकेट बना तो क्या बाकी ऑफिसर्स भी इसमें शामिल हैं? इससे पहले भी कुछ वीडियोस में मैंने वर्कप्लेस एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बहुत बात की है, बट नोइंग कि टीसीएस बोलता है कि वी फॉलो जीरो टॉलरेंस टू सेक्सुअल हरासमेंट, तो ये सिचुएशन कैसे हुआ? टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी अगर ये स्टेट कर रही है दे एक्सेप्ट जीरो टॉलरेंस टू वर्कप्लेस हरासमेंट, तो बाकी बड़ी कंपनीज या छोटी कंपनीज जिन्होंने अभी तक ये स्टेटमेंट दी नहीं है, वहां पे क्या हो रहा होगा? इस पूरे रैकेट में, इस पूरे स्कैंडल में अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। मैं जल्दी ही मिलूंगी आपको न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए मैं चलती हूँ। नमस्ते, जय हिंद। अब मैं आपको मिलती हूँ दूसरी वीडियो में।